हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने अपना नया सिलेबस रिलीज़ किया है क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ईयर 2020-21 के लिए, जिसमें बहुत सारा टॉपिक्स को क्या डिलीट किया गया है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया। तो सबसे पहला जो है ये रियल नंबर से हम लोग देखते हैं, ये इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा जो है कहाँ से ये डिलीट किया गया है। ये चैप्टर 1 रियल नंबर में इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा हम लोग देखेंगे कहाँ से ये डिलीट किया गया है। ये हम लोग देख सकते हैं पेज नंबर 2 में है ये इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा, जो ये आपका टॉपिक अब डिलीट कर दिया गया है। ये हम लोग देख सकते हैं। इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा का ये जो थ्योरम 1.1 है ये आपके सिलेबस से अब हटा दिया गया है। ये पूरा आपका एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 2 to 7 पूरा आपका डिलीट कर दिया गया। और आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा मेन जो कोर्स पे सिलेबस में ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से है। नेक्स्ट चैप्टर जो है अलजेब्रा से ये पॉलिनोमियल चैप्टर है। पॉलिनोमियल से क्या है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑफ डिवीज़न एल्गोरिदम एंड पॉलिनोमियल विद द रियल कोफिशिएंट। मतलब जो डिवीज़न एल्गोरिथम का क्वेश्चन है वो बेसिकली आपके टॉपिक से हटा दिया गया है। तो चैप्टर 2 में अगर आप देखें तो यहाँ पर है ये आपका डिवीज़न एल्गोरिथम पेज नंबर 33 में है। डिवीज़न एल्गोरिथम, यहाँ से जो डिवीज़न मेथड होता था ये आपके टॉपिक से हटा दिया गया है। देखा जाए तो ये सारा जो क्वेश्चन यहाँ पर डिवीज़न एल्गोरिथम का दिख रहा है, ये सारा एग्जाम्पल 9, ये सारा क्वेश्चन आपका हटा दिया गया है। यहाँ पर भी एक्सरसाइज 2.3 में जो सारा क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल, ये सारा डिवीज़न एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन जो है ये सारा हटा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखें अगर तो ये है नेक्स्ट चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से एक मेथड हटाया गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक ही मेथड को हटाया गया है, बाकी दो मेथड और है इसमें जो एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वो दोनों मेथड पढ़ना है, बस एक मेथड ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो इसे हटा दिया गया है। तो यहाँ पर है ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आपका टॉपिक से हटा दिया गया। अब यानी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये दो फॉर्मूला है, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x का वैल्यू फाइंड करने के लिए और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे, अब इसका यूज़ नहीं करना है। सिंपल एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो भी अब वर्ड प्रॉब्लम्स था, बेसिकली सिचुएशन बेस्ड वर्ड्स प्रॉब्लम्स जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो आपका चैप्टर से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स इस टाइप का, ये सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम्स, कंडीशंस गिवन होता है इस क्वेश्चन में और इसके अकॉर्डिंग हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम्स इक्वेशंस क्रिएट करना होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बेसिकली चैप्टर से हटा दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, एप्लीकेशंस ऑन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स से जो डेली लाइफ क्वेश्चन पर आप ये समझ सकते हैं कि इसमें भी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली आपका इस चैप्टर से भी हटा दिया गया है। तो यहाँ पे है ये पेज नंबर 107 पे, यहाँ पर है आपका सम ऑफ
फर्स्ट एनाटॉमी ऑफ एपी। तो बेसिकली ये टॉपिक तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन इस टॉपिक से जो रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स है, जैसे इधर हम लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चंस, यहाँ पर जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली इससे क्वेश्चंस नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बस एक टॉपिक हटाया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक टॉपिक है, इसके अलावा इसमें जो है वो डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, वो आपको अभी पढ़ना है। तो ये टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये जो टॉपिक है बेसिकली यहाँ पर जो मतलब ये जो फार्मूला है ये अब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ रिलेटेड से क्वेश्चन नहीं आएगा और इसी फार्मूला से वो क्वेश्चन बनता है, तो आप इस फार्मूला को आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है ट्रायंगल। नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल में हम लोग का क्या है, बेसिकली दो फार्मूला को हटा दिया गया है। क्या है, द रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड एंड अ ट्रायंगल in a triangle if a square of one side is equal to the sum of square of other two side, the angle opposite the first side is a right angle। मतलब बेसिकली ये जो सेकंड थ्योरम है ये आपका 6.9 है, ये 6.9 है और ये आपका 6.6। ये जो थ्योरम है ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। तो एक बार चैप्टर पेपर देख लेते हैं ये कहाँ पे आ रहा है। तो ये जो आपका थ्योरम 6.6 है ये बेसिकली आपके टॉपिक से हटा दिया गया है, और सेकंड जो है वो है 6.9। देख लेते हैं हम लोग 6.9 कहाँ पे है, 6.8 ये है 6.9। तो 6.9 बेसिकली ये थ्योरम भी आपका हटा दिया गया। यही थ्योरम क्या है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो हटा दिया गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है ये है यहाँ पे सर्कल चैप्टर। सर्कल चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं किया, मतलब सर्कल चैप्टर आपको पूरा पढ़ना होगा। नेक्स्ट जो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। और जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इससे भी कुछ भी डिलीट नहीं किया है। तो हम लोग बस देखेंगे जो जो चैप्टर से डिलीट किया वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखें तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक पर्टिकुलर टॉपिक को हटाया गया है, क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। तो हम लोग चैप्टर में देख लेते हैं ये कौन सा टॉपिक को कवर करता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन 11.2 है ये बेसिकली आपके टॉपिक से हटा दिया गया है। एग्जाम्पल 1 और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है जहाँ पर ये दिया हुआ है कि इस रेशियोज़ में 3/4 करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ये इस रेशियो में जो सिमिलर ट्रायंगल हम लोग को बनाना था, इस टाइप का क्वेश्चन आपके टॉपिक से हटा दिया गया है। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से दो टॉपिक को हटाया गया है। ये फर्स्ट एक है स्पेसिफिक एंगल मोटिवेटेड रेशियो फॉर अ डिफाइंड एंगल, डिफाइंड स्पेसिफिक एंगल, और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ अ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये हम लोग बस चैप्टर में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर ये दोनों टॉपिक कवर कर रहा है। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, बेसिकली ये टॉपिक को आपके चैप्टर से हटाया गया है। हम लोग एक बार देख लेते हैं ये कहाँ तक कहाँ कवर कर रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री और इधर है 30 डिग्री 60 डिग्री, ये सब टॉपिक आपका हटा दिया गया। नेक्स्ट जो है इसमें हटाया गया है वो है रेशियोज ऑफ बेसिक कम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, ये भी आपका टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं ये आपके टॉपिक से हटाया गया ये फार्मूला, ये क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे। ये
जो है यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ये जो क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला ये अभी भी आपको पढ़ना है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये अभी भी आपको पढ़ना है। ये बेसिकली आप समझ लीजिए, ये आपका जो एक्सरसाइज है 8.4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये अभी भी नहीं हटा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये पढ़ना ही है आपको। नेक्स्ट चैप्टर नंबर हम देखें तो ये क्या है, मेंसुरेशन का एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये क्या, प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो हम लोग देख सकते हैं ये चैप्टर में कहाँ पर आ रहा है। ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको सब पढ़ना है। यहाँ पर सेक्टर, माइनर सेक्टर, सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, आपको सब पढ़ना है। ये बस बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर एंगल जो 120 डिग्री का एंगल है उस वो क्वेश्चन नहीं पढ़ना। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे ये एग्जांपल में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है 120 डिग्री। ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है बेसिकली बस वो नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर जो है ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्या एक टॉपिक को हटा दिया गया है, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो हम एक बार देख लेते हैं चैप्टर में ये फ्रस्टम ऑफ कोन कहाँ पे है। तो ये पेज नंबर 252, यहाँ पर ये फ्रस्टम ऑफ कोन, बेसिकली ये चैप्टर इस टॉपिक को इस चैप्टर से हटाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेजर है वो ये 3 फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, ये अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर जो एक्सरसाइज है 13.4, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही आपके टॉपिक से हटा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन्स। तो यहाँ पर क्या 2 टॉपिक हटाया गया स्टैटिस्टिक्स से, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन्स और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ मीडियन फाइंड करने के लिए होता है, और मीन फाइंड करने के लिए 2 और मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड होता है और एज्यूम मीन मेथड। तो वो 2 मेथड पढ़ना है, बस एक ये स्टेप डेविएशन मेथड नहीं पढ़ना है। एक बार देख लेते हैं टॉपिक चैप्टर में ये कहाँ पर आता है। ये है आपका डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट जिसका टॉपिक है वो है अज्यूम्ड मीन मेथड। आप यहाँ देख सकते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, ये 2 मेथड पढ़ना है। और यहाँ से हम लोग देखें एक्टिविटी 1 से जो नीचे का पार्ट है, यहाँ पर बेसिकली ये जो मेथड यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये मेथड यही है स्टेप डेविएशन मेथड, जो आपके टॉपिक से हटा दिया गया। मतलब मीन फाइंड करने के लिए 3 मेथड था, जिसमें से 2 मेथड तो पढ़ना है, ये लास्ट मेथड ये बेसिकली नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग ये देखिए, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली ये मीडियन फाइंड करने के लिए ये टॉपिक, और ग्राफिकल मेथड है मीडियन फाइंड करने के लिए। तो ये टॉपिक आपके चैप्टर से हटा दिया गया है, सिलेबस से मतलब हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं ये क्या है, अपर लिमिट ये लेस देन ओगिव है, और ये मोर देन ओगिव, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है यहाँ से हम लोग को मीडियन मिलता है। तो ये जो टॉपिक है यही आपके सिलेबस से हटा दिया गया है।